हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपका मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज किया, सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चा, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/√2 है। प्यारे बच्चे, 1/√2 क्या है? एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? वो एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या? √2 जो है प्यारे बच्चे आपका, ये √2 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका 0.121121112111211122 डॉट डॉट है एक। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है ये चलते रहेगा। ये चलते रहेगा मतलब लिमिट नहीं है, रुका हुआ नहीं है कहीं एक फिक्स जगह में। तो रुका हुआ नहीं है प्यारे बच्चे, तो मतलब आपका जो है ये चलते रहेगा, इसलिए जो है ये आपका क्या कौन सी संख्या हो जाएगा? तो आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि ये आपका जो है फिक्स जगह में रुका हुआ नहीं है। फिक्स जगह में रुका हुआ रहता है तब आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए, आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका, 3 नंबर भी क्वेश्चन आपका वैसा ही प्यारे बच्चे, 2.13113113111113 मतलब ये चलता रहेगा प्यारे बच्चे इस तरह से। तो चलता रहेगा प्यारे बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? तो ये भी आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों हो गया? क्यों होगा? क्योंकि ये आपका जो है फिक्स जगह में रुका हुआ नहीं है। अगर आपका ये फिक्स जगह में रुका हुआ रहता है प्यारे बच्चे, ये आपका ये जो डॉट डॉट नहीं होता, ये आपका 3 तक रुका हुआ रहता है ना, यहाँ पे आपका 3 तक रुका हुआ रहता, तो आपका एक परिमेय संख्या फिर हो जाता। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सा प्यारे बच्चे? परिमेय मतलब जो रूट से बाहर आ जाएगा। तो बताइए प्यारे बच्चे, आपका रूट से बाहर कौन सा आ जाएगा? ये आपका जो है 7 7 49 8 8 64, मतलब जो प्यारे बच्चे आपका ये 7 गुने का 7 है, ऊपर में 7 गुने का 7 और नीचे में जो आपका है 8 गुने का 8 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तो ये जो है प्यारे बच्चे, ये 2 जोड़ा में है, तो 2 जोड़ा में है, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना, ये अंदर रूट 7 का पावर 2, 7 का, चलिए पूरा हम क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार में प्यारे बच्चे। 7/8 कर देते हैं, ऊपर में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ भी 2 है, तो हम दोनों को क्या लिए? कॉमन ले लिए, तो ये और ये कट जाएगा आपका, तो रूट से बाहर आ गया 7/8। तो यहाँ पे आपका 7/8 हो जाएगा। ये आपका 99 तो होगा, लेकिन 91 का रूट से बाहर नहीं आएगा। यहाँ देखिए 31 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, यहाँ तो 749 तो होगा, लेकिन 101 नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, अंदर रूट 49/64 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे, आपका 5 का जो राइट आंसर होगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे? तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है ये क्या है? तो अंदर रूट 2.5 है, मतलब 2.5 जब हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 25/10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 25 का तो 5 निकल जाएगा प्यारे बच्चे, 25 का जो है आपका 5 तो रूट निकल जाए, रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आपका 10 नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो है आपका कौन सी संख्या हो जाएगा ये? तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक अपरिमेय हो जाएगा। अब इसका देखिए डी नंबर देखिए 749 से तो बाहर आ जाएगा, 3 3 9 ये भी बाहर आ जाएगा। ये 9 81 मतलब 9 का रूट है, ठीक है, तो ये 9 से बाहर आ जाएगा 81, 9 81 तो ये 9 हो जाएगा निकल के, ये भी नहीं होगा। ये 8 8 64 636, यानी ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इससे रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहले आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बताना है आपको कि बहुपद कौन सा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? ये 3√x है, ठीक है, ये किस में है? तो इस चर संख्या में जो है प्यारे बच्चे क्या है आपका? तो x अंदर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए जो प्यारे बच्चे ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यदि यदि बहुपद px बराबर आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है मेरे बच्चे आपका, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो जी हाँ मेरे बच्चे, आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए माइनस तो यहाँ से पहले से है मेरे बच्चे, तो माइनस हम लगा देंगे, और -b/a मतलब -2 यहाँ पे पहले से आपका, b के जगह में क्या है? तो -2, तो -2 हम यहाँ पहले से तो दे दिए। अब देखिए बच्चे, आपका नीचे में क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है x के साथ गुना में, तो कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2/1 मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो सिर्फ 2। तो आपका 2 कहाँ पे है मेरे बच्चे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है ना 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी ये जो है ना मेरे बच्चे, हमने अल्फा इंटू बीटा का ये मान निकालने बोला ना, अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा सॉरी अल्फा कम, अल्फा प्लस बीटा का निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा पूछा ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे बच्चे? अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है, तो ये c/a होता है। तो c/a जो है ना अल्फा इंटू बीटा में c/a मतलब
मतलब 5, सी का मान क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5, और बटे में क्या है आपका, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1, तो 1, तो मतलब 5 बटे का 1 मतलब 5 जहाँ भी होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अल्फा प्लस बीटा पूछता तो आपका वो मान हो जाता। चलिए आपका 8 नंबर देख लीजिए मेरे बच्चे। 8 नंबर क्या है आपका कि यहाँ पे पूछा क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछा है मेरे बच्चे। यहाँ पर पूछा है आपको योग पूछा है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर निकलना आपको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होता है मेरे बच्चे। तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस यहाँ पहले से हम दे देंगे, माइनस बी का मान -4 आपका, और आपका 1 बटे में 1 हो जाएगा, एक का मान कुछ यहाँ क्या है एक्स का गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस मतलब प्लस प्लस 4/1 मतलब आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो ना 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए, सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे मैं आज जो ना आपको 50 मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपका एग्जाम के लिए फाइनल बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, तो आपको जो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप सारे बच्चों को वो वाला क्वेश्चन फिर से दोबारा करा दूंगा। ठीक है, 9 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल पूछा है प्यारे बच्चे। तो मूलों का गुणनफल मतलब c बाई ए, तो c बाई ए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बाई ए, तो c बाई ए जो है प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो 1/4, 1/4 c का मान आपका 1 है और a का मान क्या है तो 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, घात एक वाले बहुपद कहलाता है, तो प्यारे बच्चे घात एक वाला बहुपद आपका क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, और 2 वाला द्विघात कहलाएगा, 3 वाला त्रिघात, और डी में है आपका बहुपद नहीं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 का घात एक वाले बहुपद कहलाता है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए आपका 11 नंबर देख लीजिए आप लोग, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो वो क्या कहलाता है, तो अविरोधी कहलाता है। प्यारे बच्चे आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे आपका, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी, तो वो विरोधी कहलाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो विरोधी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 12 का हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आश्रित कहलाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। तो प्यारे बच्चे अद्वितीय हल कब होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अद्वितीय हल तब होगा प्यारे बच्चे आपका जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू या फिर बराबर नहीं b1 बाई b2 होगा, तब आपका ये क्या हो जाएगा, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कंडीशन याद रखना आपको। चलिए प्यारे बच्चे आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन की 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अनगिनत हल होगा यदि। तो अनगिनत कब होगा प्यारे बच्चे, अनगिनत कब होगा आपका 15 का, तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे, मतलब आपका ग्राफ जब संपादित चलेगा, संपादित मतलब जो है एक जैसे आपका ये ग्राफ ऐसे चल रहा है तो इसी के ऊपर दोबारा चल रहा है, मतलब दोबारा चल रहा है इसी के ऊपर, तो कहने का मतलब जो ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मतलब आपका मान क्या आ जाएगा, तो अनगिनत मान आ जाएगा प्यारे बच्चे। आपका इसका मान क्या होगा अनगिनत, मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, जब तीनों का मान बराबर आएगा मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आपका आते रहेगा प्यारे बच्चे, तो आपका ग्राफ क्या होगा, तो आपका तो ग्राफ तो ये होगा ना संपाति एक दूसरे के लाइनों के ऊपर चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद समीकरण है, तो कौन बहुपद समीकरण है प्यारे बच्चे, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसको जो आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका हम क्या लेंगे, तो एलसीएम एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे प्लस 1 हो जाएगा, और ये बराबर का प्लस 1 बराबर का आपका क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 2 हो जाएगा इधर। तो अब देखिए ये तो गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा तो -2x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का देख लीजिए आप लोग, 17 का क्या आंसर होगा बच्चे, 17 का देख लीजिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना 2x किस प्रकार का समीकरण है। तो पहले इसको आपको सॉल्व कर लेना है, पहले इसको सॉल्व करने के बाद तब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 17 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि घात जब 3 है तो इसका पावर भी 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो तो एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो जी हाँ, आपका 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो तो एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान। तो प्यारे बच्चे हम एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा का हम लोग क्या निकालेंगे। तो एलसीएम, तो अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे एक चीज़ आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है मेरे बच्चे। तो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब आपका -1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, सी बाई ए मतलब क्या हो जाएगा आपका। सी बाई ए मतलब आपका -2/1, यही ना सी बाई ए। तो आपका क्या हो जाएगा। तो -2/1 मतलब -2। तो देखिए ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो 1/2 आपका बचेगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। जी हाँ। 19 नंबर देखिए आप लोग, 19 नंबर से भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इक्वल टू जीरो का विवेचक निम्नलिखित में से कौन है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 - 4b हो जाएगा। अब 20 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो के गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग तोड़ लीजिए, आपका बिल्कुल आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या बोला है कि यदि एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद आपका क्या बोल रहा है, प्रथम पद मतलब पहला पद ए पदांतर डी, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चे जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सूत्र ही पूछ दिया आपको, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होता है इसका सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा एपी का। अब देखिए एपी में क्या पूछा है कि एपी 2,7,12 ऑर्डर का 10वां पद पूछा है प्यारे बच्चे। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे 10वां पद, तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर दीजिए प्यारे बच्चे। तो ए प्लस 10 बोला है, 10 से 1 घटा दीजिए, 9d कर दिए डायरेक्टली 9d। तो आपका मान निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान 2 और या 9 गुने डी का मान क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 - A1 मतलब A2 में A1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो गुने 5, तो आपका 9 5 45 और 2 47 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी तरह करना है, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही पूछा है, तो ए प्लस 29d कर देंगे। तो फिर आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका 24 से पूछा है बच्चे। तो 24 का भी राइट आंसर क्या कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ए प्लस 10d कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का आपका जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, यदि किसी एपी का एनवा पद 5n-3 है तो दूसरा पद क्या होगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरा पद जो है ना आपका 7 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग। 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में डी लंब बीसी यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा एई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो एसी का माप क्या होगा। तो प्यारे बच्चे आपका 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी लंब बीसी तथा एडी बटे डीबी बराबर 2/3 तो एई बटे ईसी का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे आपका 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 2/3 हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका, त्रिभुज एबीसी में डी लंब बीसी यदि एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर x-2, एई बराबर x+2 एवं ईसी बराबर x-1 हो तो एक्स का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चे आपका 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, दुगुनी होता है, ठीक है। तो आपका 4 चौक 16 और 9 में 81 होगा मेरे बच्चे। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे 81 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 91 में 81 होगा। चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 30 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 4:1 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका, बिंदु मैंने 10,6 तथा 6,10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। तो प्यारे बच्चे बीच की दूरी पूछा है ना आपको, निर्देशांक ज्यामिति में आपका चैप्टर 7 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 4 2 इकाई हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, बिंदु -1,3 तथा 4 -5,7 के बीच की दूरी होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो प्यारे बच्चे आपका 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो √41 हो जाएगा। चलिए आपका 35 का पूछा है। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो 2√2 हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर 8/15 जहां 0 से बड़ा a से बड़ा 90 डिग्री तो sin a का मान है। तो प्यारे बच्चे आपका 36 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 8/17 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान है प्यारे बच्चे। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका √3 tan 60 का मान होता है, याद रखिएगा। 38 नंबर देखिए आप लोग tan π/2 का मान होगा। तो प्यारे बच्चे tan π/2 पाई का मान कितना होता है? 90 पाई का मान 180 180/2 मतलब tan 90 का मान कितना होगा? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। साइन π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? तो 0 होगा प्यारे बच्चे। क्यों होगा? तो साइन π/4 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 180 को जब 4 से भागा तो 45 आएगा और यहाँ भी 1/2। तो बताइए ये माइनस और ये प्लस में, तो ये और ये कटेगा तो 0 होगा ना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर 39 का जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सेक थीटा -1 का मान क्या होता है? तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि सेक थीटा -1 का मान कितना होता है। तो जी हाँ, आपका 40 का जो ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो tan² थीटा होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी tan² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? आपका ये फॉर्मूला होता है कि 1 + tan² थीटा बराबर आपका सेक² थीटा। बताइए 1 + tan² थीटा बराबर आपका सेक² थीटा। इससे कितना फॉर्मूला निकलेगा? तो इससे जो है ना आपका 3 फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा कि सेक² थीटा -1 सेक² थीटा आपको क्या पूछा है कि सेक² थीटा -1 तो बराबर आपका tan² थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगर आपको पूछता कि tan² थीटा माइनस सेक² थीटा बराबर, तो आपका प्यारा बच्चा 1 आंसर हो जाता। फिर आपको पूछता अगर 1 माइनस सेक² थीटा बराबर, तो आपका tan² थीटा होता। अगर आपको पूछता चलिए 1 + tan² थीटा पूछा तो आपका सेक² थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब जो आपका है 41 नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो प्यारे बच्चे अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 90 डिग्री होता है। चलिए 42 नंबर देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो एक समचतुर्भुज हो जाएगा वो। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो 3 होती है। चलिए मेरा बच्चे आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए वृत्त का केंद्र ओ है। बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो कोण पी ओ ए का मान है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 44 का ए नंबर हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ये। चलिए बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है। तो मेरे बच्चे आपको त्रिज्या वाला सूत्र लगाना, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है आपका? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये कन्फर्म है आपका। ये जो ना हर बार पूछता है। तो कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा? तो कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो थीटा बटे 180 गुने पाई आर होता है। थीटा बटे 180 गुने पाई आर होता है, याद रखिएगा। 47 नंबर देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है। तो उनकी त्रिज्याएं या त्रिज्याएं बटे परिधि निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगी? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो y अनुपात x में होगी। चलिए अब आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 और 50। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? दो वृत्तों की परिधियां x अनुपात y के अनुपात में है। तो उनका क्षेत्रफल कौन से अनुपात में होंगे? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो x² अनुपात y² में होगी। 49 का देखिए, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो सेम हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 2 अनुपात सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा? 49 का जो है ना 49 का आपका क्या हो जाएगा? दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है। तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात होगा। त्रिज्या जो होता है प्यारे बच्चे, तो इसका दुगुनी होता है। ठीक है, त्रिज्याएं क्या होता है? तो इसका नहीं, 2 अनुपात क्या किसमें परिधियां पूछी है? तो डी बराबर r/2 होता है ना। तो जी हाँ, r/2 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 4 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 50 और लास्ट नंबर देखिए। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात
4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है ना। तो त्रिज्याओं का अनुपात जब पूछा गया है तो आपका 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 50 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे 2025 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लेके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चों के लिए फिर से मैं नया वीडियो लाऊंगा, तो प्यारे बच्चा आप सारे बच्चों को देखना है। इसके बाद जो ना आपको मॉडल सेट पहला वाला लाऊंगा जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।